हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और मुझे पूरा यकीन है आप सबकी तैयारी एकदम फुल स्पीड में चल रही होगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु चैप्टर का एक सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। पूरा चैप्टर सिर्फ 5 मिनट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। तो चलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। सोचो, आपके सामने दो चीजें रखी हैं। अब आप उन्हें सिर्फ देखकर या छूकर कैसे पहचानोगे कि इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल? इसका जवाब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनके भौतिक गुणधर्मों में छिपा है। ये देखिए, इस स्लाइड पर सारे मेन डिफरेंसेस एक ही जगह पर हैं। मेटल्स, जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर चमकदार यानी लस्ट्रस और काफी हार्ड होते हैं। उन्हें पीटकर पतली चादर यानी मैलिएबल और खींचकर तार बना सकते हैं यानी डक्टाइल। और हाँ, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तो सुपर कंडक्टर्स होते ही हैं। जबकि नॉन मेटल्स आमतौर पर नॉन लस्ट्रस और अक्सर ब्रिटल होते हैं, मतलब उन पर थोड़ी सी चोट मारो तो टूट जाते हैं। ये टेबल 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक गोल्ड माइन है। इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है। तो पहली सुपर प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। बिल्कुल सिंपल भाषा में धातुओं को हथौड़े से पीच कर पतली पतली शीट्स में बदलना। अरे, आपने मिठाई पर लगी हुई चांदी की बर्फ देखी है ना? बस वही तो है। सोना और चांदी सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स माने जाते हैं। और बच्चों, ये याद रखना, इसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से इनकी इतनी पतली फॉइल बन पाती है। अब आती है इसकी जुड़वा बहन, अगली सुपर प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी या तन्यता। इसका मतलब है धातुओं को खींचकर पतले पतले तार में कन्वर्ट करना। आपके घरों में जो कॉपर के वायर्स लगे हैं ना, वो डक्टिलिटी की वजह से ही तो हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट सुनो, सिर्फ 1 ग्राम सोने से, गेट दिस, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचो, है ना इनक्रेडिबल? अच्छा, आप सबको ये टेक्स्ट बुक वाला क्लासिक एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा, है ना? मेटल्स हीट के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। देखो, हम मेटल वायर के एक सिरे को गर्म करते हैं और धीरे धीरे हीट ट्रैवल करके दूसरे एंड तक पहुंचती है और वहां मोम से चिपकी हुई पिन को गिरा देती है। बस इसी वजह से तो सारे खाना पकाने के बर्तन मेटल के बनते हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, अब आते हैं एग्जाम के असली सुपरस्टार्स पर, यानी एक्सेप्शंस। साइंस बिना एक्सेप्शंस के अधूरी है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। मर्क्यूरी, एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। सोडियम और पोटेशियम इतने नरम कि आप उन्हें केक की तरह चाकू से काट सकते हो। आयोडीन, एक नॉन मेटल जिसमें मेटल्स जैसी चमक है। और ग्राफाइट, जो कार्बन का एक रूप है, नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इन्हें तो बिल्कुल घोल के पी जाना। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई। अब चलते हैं असली केमिकल रिएक्शन के चक्कर में। यहां हम देखेंगे कि ये मेटल्स अलग अलग चीजों से रिएक्ट कैसे करते हैं। सच बताऊं तो चैप्टर का असली मजा यहीं से शुरू होता है। तो आपसे मेरा एक सवाल है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे धाकड़ मेटल कौन सा है? मतलब द बॉस ऑफ ऑल मेटल्स? इसका जवाब हमें मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। ऐसे समझ लो कि ये एक वीडियो गेम की लीडर बोर्ड है, जिसमें टॉप रैंकर से लेकर नीचे तक सभी मेटल्स की पावर रैंकिंग दी हुई है। और ये रही वो लीडर बोर्ड। देखिए, सबसे ऊपर कौन बैठा है? पोटेशियम, द अल्टीमेट बॉस। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता कम होती जाती है। रूल बड़ा सिंपल है, जो मेटल इस लिस्ट में ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है और वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मारकर बाहर निकाल सकता है। और इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। ये है थर्माइट रिएक्शन। इसमें हाई रिएक्टिव एल्यूमिनियम, जो सीरीज में आयरन से काफी ऊपर है, आयरन ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन छीन लेता है। और ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक यानी इतनी हीट पैदा करती है कि लोहा पिघल जाता है। इसी पिघले हुए लोहे से रेलवे की पटरियों को जोड़ा जाता है। Isn't that super cool? अब जरा सोचो, जब एक पावरफुल मेटल एक नॉन मेटल से मिलता है तो क्या होता है? एक स्पेशल दोस्ती होती है। उनके बीच एक खास बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं
आयोनिक बॉन्ड। चलो देखते हैं ये दोस्ती होती कैसे है। तो चलो इस दोस्ती की सबसे फेमस कहानी सुनते हैं, हमारे नमक यानी सोडियम क्लोराइड की कहानी। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे वो देकर स्टेबल होना चाहता है, और बेचारे क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम कहता है, ले भाई तू ले ले, और अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। बस इसी गिव एंड टेक से बनता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यही है आयोनिक बॉन्ड, एक परफेक्ट पार्टनरशिप। एक और एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम के पास देने के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 अलग अलग क्लोरीन एटम्स को एक एक करके दे देता है और सब खुश हो जाते हैं। सिंपल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदल गया है। तो इन आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये सॉलिड और काफ़ी हार्ड होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। ये पानी में आराम से घुल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ पिघली हुई हालत में या पानी में घुलने पर, सॉलिड स्टेट में नहीं। ये बात ज़रूर याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम आ गए हैं चैप्टर के फाइनल हिस्से पर। इतना सारा लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आखिर आता कहाँ से है? जमीन से शुद्ध धातु तक का ये जो पूरा सफर है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। देखो, जमीन से जो भी हम निकालते हैं वो होते हैं मिनरल्स। अब जिन मिनरल्स से हम फायदे से और आसानी से मेटल निकाल सकते हैं, उन्हें कहते हैं ओर या अयस्क। लेकिन ये ओर्स प्योर नहीं होते। इनमें मिट्टी, रेत जैसी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसे हम कहते हैं गैंग। अब आते हैं उन 2 टर्म्स पर जिनमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। रोस्टिंग, जिसे कहते हैं भर्जन, होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, हवा की प्रेजेंस में। और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए, लिमिटेड या बिना हवा के। रोस्टिंग में S है सल्फाइड के लिए और इसमें SO2 गैस बनती है। कैल्सिनेशन में C है कार्बोनेट के लिए और इसमें CO2 बनती है ना सिंपल ट्रिक। और अब आता है फाइनल स्टेप, शोधन या रिफाइनिंग। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ हमारी जो इम्प्योर कॉपर की मोटी सी रॉड है, जिसे हम एनोड बनाते हैं, वो सोल्यूशन में घुलती जाती है और उसमें से जो प्योर कॉपर है वो निकलकर पतली सी प्योर स्ट्रिप यानी कैथोड पर जम जाता है। सारी गंदगी यानी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं और एंड में हमें मिलता है 99.9% प्योर कॉपर। तो रिवीजन हो गया। चलो अब वक्त है कुछ एग्जाम के सुपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, जिनके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सुपर क्वेश्चन, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोचो सोचो, इसका हिंट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में छुपा हुआ है। एग्जाम में इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना, इस तरह। पॉइंट नंबर 1, सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। पॉइंट 2, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। पॉइंट 3, ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि आग पकड़ लेता है। और पॉइंट 4, केरोसिन सोडियम से रिएक्ट नहीं करता और उसका हवा से कांटेक्ट रोकता है। ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। नेक्स्ट सुपर क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आंसर बिल्कुल सिंपल है। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जिनका ड्यूअल नेचर होता है, यानी जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हाँ, ये दोनों रिएक्शंस एसिड के साथ और बेस के साथ जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में इक्वेशंस लिखोगे ना तो टीचर इंप्रेस हो जाएंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसके साथ हमारा 5 मिनट रिवीजन यहीं खत्म होता है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। आपके हिसाब से फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेटल कौन सा है? लिथियम, एल्यूमिनियम या कोई और? अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले रिवीजन में। बाय बाय।